नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और कुलियों से मिले, यानी रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिले। यहाँ उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैच भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान उठाया। हम आपको बता दें कि उनके बैच का नंबर भी 756 है। जी हाँ, 756 बैज नंबर उन्होंने पहना। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। राहुल ने उसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया, जननायक राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी ने उनकी इच्छा पूरी कर उनके बीच पहुंचे। इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही है, वे अपना काम नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड की गई है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। उसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिल महिलाओं पर ऐसा नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। लड़के ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। ये मान रहे हैं कि ये 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्णय के बाद अब राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में 18 लाख से ज्यादा वोटर्स अब घर बैठे वोट दे सकेंगे। इन वोटर्स को आयोग की तरफ से घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा 80 साल या उससे बड़ी उम्र के बुजुर्ग वोटर्स के अलावा विशेष योग्यजन श्रेणी को मिलेगी। यह पहली बार होगा जब वोटर्स को यह सुविधा दी जाएगी। अब तक सभी तबके के सामान्य वोटर्स को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन दिया जाए। राजस्थान में इस तरह के करीब 18.05 लाख वोटर्स हमने चिन्हित किए या कहे कि सूची तैयार की जो इस ऑप्शन को अपना सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर को यानी राजस्थान को बड़ी सौगातें दी, जिनमें जयपुर प्रमुख रहा। जयपुर में 1450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1C का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चांदपोल से बड़ी चौपड़ स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो का अवलोकन किया और मेट्रो ट्रेन में भी सफर किया। मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक बनाया जाएगा जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच बनने वाली मेट्रो की दूरी 2.85 किलोमीटर। इस दूरी में 2 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन रामगंज तो दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर होगा। गजेंद्र पर गहलोत बोले कि इतना निकम्मा नकारा मंत्री है, वो ERCP पर बहानेबाजी करते हैं। राजस्थान में ED का प्रयोग फेल हुआ। सोने चांदी का थानेधोरी कौन है? द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी द्रमुक के अध्यक्ष तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसने स्वीकार किया कि परीक्षा का लाभ शून्य है और इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। इससे एक दिन पहले उनके बेटे और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की आलोचना की थी। स्टालिन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने स्वीकार किया कि नीट का कोई लाभ नहीं है। स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि नीट PG में काउंसलिंग के लिए अनिवार्य क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटाकर 0 करके उन्होंने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में पात्रता के कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ कोचिंग सेंटर तथा परीक्षा के लिए पैसे अदा करना भर है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।